हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 23 फरवरी 2023 और आज की 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो रही पहली अपडेट, धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को होंगी G20 की बैठकें। दुनिया भर से आएंगे 70 प्रतिनिधि। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नवाचार से जुड़ी होगी बैठक। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा में तैयारियों को लेकर ली बैठक। तो G20 बैठक की तैयारियों के लिए उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा में हुई बैठक की अध्यक्षता करते विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है G20 की, यहाँ पे बैठकें होंगी अप्रैल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, दाड़लाघाट सीमेंट प्लांट से लोड लेकर निकले 700 ट्रक। उत्पादन शुरू होने के बाद ट्रक ऑपरेटरों को मिला काम, बाहरी राज्यों को भेजा सीमेंट। 70 दिन बाद मिली सीमेंट की मांग। तो सीमेंट ढुलाई भाड़े का विवाद निपटने के साथ ही दाड़लाघाट में रौनक लौट आई है। अडानी समूह के प्लांट में उत्पादन शुरू होने के दूसरे दिन बुधवार को जो है हिमाचल प्रदेश बाहरी राज्यों के लिए 700 से अधिक ट्रक लोड होकर निकले हैं। 450 के करीब ट्रक क्लिंकर और 250 से अधिक ट्रक सीमेंट लोड कर रवाना हुए। सीमेंट की यह सप्लाई हिमाचल के विभिन्न जिलों, हिमाचल के बाहरी राज्यों समेत हिमाचल के जिलों समेत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए भी भेजे गए। सुबह 10 बजे तक ट्रक तक ही जो है कंपनी से 400 से अधिक ट्रक लोड कर दिए गए थे। और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इनका काम अभी दोबारा से शुरू हो चुका है, जो इनका सीमेंट का था, सीमेंट ढुलाई का था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कर्मचारी चयन आयोग का स्टाफ गेट पर रोका, 5 गाड़ियां भी कब्जे में ली। परिसर में खड़ी की गाड़ियां, दिन भर कार्यालय के बाहर खड़े रहे अधिकारी कर्मचारी। चयन आयोग गेट पर तैनात पुलिस कर्मचारी। तो विजिलेंस ने जब्त किए 1 दर्जन अभ्यर्थियों के फ़ोन, और यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों के फ़ोन भी यहाँ पे जब्त किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद भवन के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है और पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके बावजूद बुधवार सुबह अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंच गए। यहां तैनात पुलिस ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को गेट पर ही रोक दिया और उन्हें भवन के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। आयोग को भंग करने के फैसले से मायूस अधिकारी और कर्मचारी दिन भर आयोग के बाहर धूप में खड़े रहे। वहीं पुलिस ने आयोग को दी गई 5 गाड़ियों की चाबियां भी चालकों से ले ली गई हैं और इन गाड़ियों को परिसर में खड़ा कर दिया गया है। और बाकी इधर देखें तो JYT एप्पल लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अब विजिलेंस ने JYT के पदों के लिए आवेदन करने वाले उन 1 दर्जन अभ्यर्थियों के मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए हैं जिन्होंने फ़ोन पर आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आज़ाद या आयोग के अन्य अधिकारियों तथा दलाल संजीव कुमार से बातचीत की है। मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेने के बाद इन्हें जांच के लिए FSL लैब भेजा गया है और साथ ही 3 दर्जन अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए विजिलेंस थाना हमीरपुर भी तलब किया है। तो इनको 3 दर्जन अभ्यर्थियों को बुलाया है पूछताछ के लिए। बाकी ये आप इधर देख सकते हो, आयोग के अधिकारी पुलिस जांच के दायरे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, JBT बैच वाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार 9 और 10 मार्च को। तो हमीरपुर जिले में JBT के 41 पद जो है बैच वाइज भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इनके लिए 9 और 10 मार्च को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश धीमान ने बताया कि 9 मार्च को जिला हमीरपुर के उम्मीदवारों और 10 मार्च को अन्य जिलों के उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। तो बैच OBC के 2 पदों के लिए वर्ष 2012, OBC IRDP के 2012 और ST के 5 पदों के लिए नए बैच तक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ही रही, अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में होंगे ग्रैंडाला पक्षी के दीदार। सर्दी के मौसम में 3 से 4 महीने तक देख सकते हैं सैलानी और पक्षी प्रेमी। 6 साल बाद शाकटी में 3 गुना अधिक संख्या में देखा गया ग्रैंडला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2.25 लाख से ज़्यादा किसानों की अटक सकती है किसान सम्मान निधि। तो किसान निधि की 14वीं किस्त जो है यहाँ पे अटक सकती है 2.25 लाख किसानों की, 2.25 लाख से ज़्यादा किसानों की। क्यों? तो यहाँ पे प्रदेश भर में जो है 1,80,627 किसानों ने लाभ लेने के लिए योजना की ID से अभी आधार नहीं करवाया है लिंक। तो जिन्होंने
आईडी से अगर आधार लिंक नहीं करवाया है तो उनको जो है दिक्कत आ सकती है। कुल्लू जिले में सबसे ज़्यादा और शिमला में सबसे कम है ई-केवाईसी के लंबित मामले। तो ई-केवाईसी अगर नहीं करवाई है, अपनी जो किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए अपनी आईडी को अगर आधार से लिंक नहीं किया है, तो ऐसे किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 14वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये काम कर लेना अगर किसी ने यहाँ पे लिंक नहीं करवाया है। ओके, और अब फिर से 28 फरवरी तक की तिथि यहाँ पे बढ़ा दी गई है। पहले ये 5 फरवरी थी, उसके बाद 15 की गई, अब जो है 28 यहाँ पे किया गया है। 28 फरवरी तक आप इसे जो है लिंक करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, विद्यार्थियों को नहीं मिली स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति। तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अंतर्गत स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति के पात्र 100 विद्यार्थियों को 1 साल बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। तो 100 विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है, बट इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बाकी ये देखिए इधर तो 21,600 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, और इसमें जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख लें तो पात्र विद्यार्थियों को छठी कक्षा में 4,000 प्रति माह, 7वीं कक्षा के छात्र को 5,000 प्रति माह, 8वीं कक्षा के छात्र को 6,000 प्रति माह रुपये छात्रवृत्ति यहाँ पे प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 24 और 25 फरवरी को होंगे गार्ड और सुपरवाइज़र पदों के लिए साक्षात्कार। तो 100 वैकेंसीज यहाँ पे भरी जाएंगी। मंडी के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में साक्षात्कार होंगे। तो आपको जो है 10:30 से 3 बजे तक यहाँ पे आ जाना है कार्यालय नहर चौक में। तो यहाँ पे साक्षात्कार होंगे और योग्यता 10वीं पास। बाकी पूरी यहाँ पे एज वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लेकर आना है। एनआईटी हमीरपुर में सतत तकनीक पर आईसी कार्यशाला। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्राकृतिक कृषि पर विद्यार्थियों के लिए तैयार होगा पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी कर रहा है काम। पाठ्यक्रम पर नौणी विश्वविद्यालय के सहयोग से की जा रही है तैयारी। नौणी के कुलपति ने राज्यपाल से की विश्वविद्यालय की भूमिका पर चर्चा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक डिग्री का बदल जाएगा पाठ्यक्रम। तो 31 मार्च तक एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी तैयार करेगा स्नातक का नया सिलेबस। 15 दिनों में विभागों को जो है पाठ्यक्रम को लेकर करनी होगी बैठक। एचपीयू में शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर हुआ मंथन। तो अब इनका भी सिलेबस दोस्तों बदल जाएगा स्नातक का। तो यही थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।